हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास 12th हिस्ट्री का, जो कि सीयूईटी प्लस में सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया, यानी कब रिवोल्ट किया रॉयल इंडियन नेवी ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया कि पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ। तो पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ। तो ये जो पास हुआ था आपका 1935 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि 1940 में अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, यानी इंटीरियम जो गवर्नमेंट थी उस समय जो बनी थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, हेड कौन थे। तो ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ हैं। तो टोटल आपके तिल्लियाँ पूछ रहे हैं कितनी थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर। तो 81 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 24 जो है टोटल उसमें तिल्लियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसमें रेशियो पूछ रहा है आपका लेंथ और ब्रेथ का। तो जो इसका ऑप्शन होगा 82 का। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है 3:2। अगले में पूछा है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा कब की। ठीक है, तो इसने कब की थी, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 16 मई 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो जगह पूछ रहा है, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है यानी संविधान सभा, उसकी पहली बैठक किस जगह पर हुई थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें पूछ रहा है कि वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे 85 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते इसमें पूछा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो वो थे आपके बी एन राव। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, यानी मेंबर कितने थे कैबिनेट मिशन में। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट की ओर इसमें पूछा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है, यानी आपको पता है कि हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो एक धर्म पर आधारित राज्य ये नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, ये ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं है, वो सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस देती है राज्य जो है रिलीजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। इसमें पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे। 89 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो है होगा जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछा है कि भारतीय संविधान में कितनी धाराएं अनुच्छेद हैं। तो टोटल आर्टिकल्स पूछ रहा है इसके अंदर कितनी है। तो 90 का ऑप्शन डी जो है 395 होगा। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें पूछा है कि जयपाल सिंह ने किस समुदाय की बात को संविधान सभा में उठाया था। तो ऑप्शन बी जो है आदिवासी के बारे में उन्होंने बातें उठाई थी। नेक्स्ट पूछा है कि हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, स्टेटमेंट दे रखा है, हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं, ये सब किसने कहा था, ये सब किसने कहे। तो ये किसने कहे थे आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है जयपाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। तो हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं, ये शब्द किसने कहा था। तो 61 का ऑप्शन ए जो होगा जय नगप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमें हजारों सालों से दबाया जा रहा है, ये शब्द किसने कहा। तो 62 का जो ऑप्शन होगा वो होगा के.जी. खानदेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि पृथक निर्वाचिका की मांग मुसलमानों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगी, ये किसने कहा था शब्द। तो 63 का ऑप्शन सी जो है बेगम एजाज रसूल ने कहा था। ये ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में था। तो इसमें पूछ रहा है कि जो सेंटर को मोर पावरफुल चाहते थे कि वो ज़्यादा पावरफुल हो सेंटर बजाय स्टेट, तो इसमें उनके फेवर में कौन कौन थे ऐसे लोग।
तो 64 का जो ऑप्शन होगा डी यानी सभी थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके फेवर में थे, बी आर अम्बेडकर और बी के शर्मा। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से शक्तिशाली राज्यों के समर्थन में थे। अब यहाँ पे पूछा है स्टेट के फेवर में कौन थे, जो कि वो ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए कंपेयर टू सेंटर। तो स्टेट के फेवर में जो थे ऑप्शन का डी होगा के संतनम। नेक्स्ट पूछा है महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तानी। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आपको पता है कि भारत की कोई भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि आर वी धुलेकर ने संविधान निर्माण में किस भाषा का प्रयोग पर बल दिया। तो 68 का जो ऑप्शन है ए होगा हिंदी। संविधान सभा में किस विषय पर काफ़ी हद तक आम सहमति बनी, यानी जो आम सहमति बनी सभी किस विषय पर सबसे ज़्यादा बनी। तो 69 का ऑप्शन जो है सी होगा, ए और बी यानी वैश्विक मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बोला है कि संविधान सभा में किसने दमित जातियों के अधिकारों की मांग की। तो जो डिप्रेस्ड क्लास है यानी जो इसकी उनके लिए किसने मांग की सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, ये सब किसने कहा। तो 71 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब भारत का संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी। तो जब संविधान बना था कितनी थी, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 73 का ऑप्शन सी होगा, यानी 12 अनुसूचियाँ टोटल जो है अभी संविधान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है और किस अनुच्छेद में जो इसका जिक्र किया गया यानी आर्टिकल में। तो 74 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 51 है भाग 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, यानी डीपीएसपी जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में डिस्कस किया है कौन से आर्टिकल के अंदर। तो 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 36 से लेकर 51 के बीच में। नेक्स्ट पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, यानी ये फंडामेंटल राइट्स का कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में डील किया गया। तो 76 का ऑप्शन ए होगा, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि भारत के संविधान पर अंतरिम हस्ताक्षर कब हुए। तो लास्ट जो सिग्नेचर हुए थे भारत के संविधान पर कब हुए थे। 38 का ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, 24 जनवरी 1950। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत का संविधान किसे सौंपा, यानी किसको सौंपा उन्होंने। तो 39 का ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, यानी लास्ट जो बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो कब हुई थी। तो 40 का ऑप्शन बी होगा, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसमें पूछा है कब लागू हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन किया गया था, यानी कब किया गया था उसको गठन। तो 42 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर है इसका, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते समय बोला है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने में निम्न में से कौन से प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे जिन्होंने मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया संविधान का प्रारूप तैयार करने में। तो 43 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए और बी यानी बी एन राव और एस एन मुखर्जी, इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया संविधान का प्रारूप तैयार करने में। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, यानी टोटल कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो 44 का ऑप्शन जो है डी होगा, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते समय पूछा कि भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं। तो 75 जो है सी ऑप्शन होगा 3। इनमें से किस देश का संविधान सबसे विस्तृत है। तो सबसे ज़्यादा विस्तृत जो है संविधान किसका है। तो ऑप्शन डी जो है भारत का सबसे ज़्यादा। भारतीय संविधान में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी से संबंधित रखते थे। तो कांग्रेस पार्टी से कितने परसेंट रखते थे संबंध। तो 82%। 47 का आंसर बी होगा।
भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो 48 का ऑप्शन सी होगा। तो पहले जो 7 थे तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, तो अब कितने मौलिक अधिकार है? टोटल 6 मौलिक अधिकार जो है यानी फंडामेंटल राइट्स जो है इन भारतीय लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा है कि स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 49 का ऑप्शन ए होगा 299। वर्तमान में भारत संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए? तो टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो टोटल जो है मौलिक कर्तव्य जो प्रदान किए गए वो 11 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पूछा है कि संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 51 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। 7 सदस्य थे उसके अंदर प्रारूप समिति के अंदर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो 52 का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए कोलकाता। स्वतंत्रता के बाद संविधान में कितने सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 53 का ऑप्शन सी होगा 6। भारत में नागरिकों के वैश्विक मताधिकार की आयु कितनी निश्चित की गई है? तो टोटल कितनी वोट देने का अधिकार है आपको पता ही है। 54 का ऑप्शन ए जो है 18 वर्ष। सोमनाथ किस विचारधारा के समर्थक थे? तो वो किस विचारधारा को मानते थे आपको पता होना चाहिए। 55 का जो ऑप्शन बी होगा यानी कम्युनिस्ट। निम्नलिखित में कौन पृथक निर्वाचिका का समर्थक था? तो सेपरेट इलेक्टोरेट कौन इसको सपोर्ट करते थे अलग से चुनाव? तो 56 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका सी बी पोकर बहादुर। निम्नलिखित में से कौन पृथक निर्वाचिका का विरोधी था? तो इसके विरोधी में कौन थे पृथक निर्वाचिका का? तो 57 का ऑप्शन डी होगा ये सभी यानी आर.बी. धुलकर, बेगम एजाज रसूल, गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उन्हें सहारों की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, ये सब किसने कहा? तो 58 का जो आंसर होगा एन.जी. रंगा ने कहा था ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते इसमें पूछा है कि हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की कमान किसने सौंपी गई थी? किसे सौंपी गई थी? तो आपको पता है हैदराबाद को जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा इंडिया में मिलाया गया था। तो उसके जो सैनिक कार्रवाई में जो कमान संभाला था उनका नाम क्या था? तो 18 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मेजर जनरल जे.एन. चौधरी। 1947 में यानी 1947 में कश्मीर रियासत का शासक कौन था? तो कश्मीर रियासत के जो शासक थे वो थे हरी सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1947 में कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1947 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी का जो है ए हुआ मेहर चंद महाजन। कश्मीर के शासक हरी सिंह ने कब कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करना मान लिया था? तो भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? 21 का ऑप्शन सी होगा 26 अक्टूबर 1947 को। किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो इसमें योजना पूछा जा रहा है किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट योजना, जिसको हम कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 23वें का जो ऑप्शन बी होगा 1946 में किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल मेंबर थे संविधान सभा के अंदर 389। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो फर्स्ट जो है अधिवेशन कब हुआ था? तो 25 ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें परमानेंट नहीं पूछा, टेम्परेरी पूछा है। तो अस्थायी कौन थे? तो 26 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन आ गया, तो क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए। 27 का जो ऑप्शन डी होगा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कब बने? तो कब बने थे ये अस्थायी सदस्य? तो 28 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन सी यानी टोटल सेशन जो होते हैं संविधान सभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 11।
संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? टोटल मतलब बैठकें पूछ रहा है, तो 30 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 165। संविधान सभा में रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो टोटल इसमें पूछ रहा है जो राजवाड़े रियासत शामिल, तो कितने आए थे संविधान सभा के अंदर? तो 31 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो है सही आंसर 93। संविधान सभा में किस पार्टी का बहुमत था? किस पार्टी का बहुमत था संविधान सभा के अंदर? तो कांग्रेस पार्टी, आपको पता है सबसे ज़्यादा इसी का प्रतिशत जो है मेंबर वहाँ पे थे। प्रांतीय चुनाव के आधार पर संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव होना था? तो 33 का ऑप्शन बी होगा 296। संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? वो आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो 35 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पार्व समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये मैंने आपको बताया था। तो 36 का ऑप्शन होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब पारित स्वीकार किया गया? इसमें स्वीकार किया पूछ रहा है, तो 37 का ऑप्शन डी होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, भारत कब स्वतंत्र हुआ? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका 15 अगस्त 1947 को होगा। तो नवजात राष्ट्र यानी स्वतंत्र भारत के सामने कौन सी समस्या थी? तो भारत के सामने पूछ रहे कौन सी समस्या थी? तो शरणार्थियों का पुनर्वास ही थी और देशी रियासतों के एकीकरण ये भी थी। तो दोनों ऑप्शन सही है इसका। तो सी जो है ए और बी सही आंसर है। भारत विभाजन के समय लगभग कितने शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए? तो पाकिस्तान से कितने शरणार्थी भारत आए थे? तो 3 का जो ऑप्शन भी होगा 1 करोड़ के लगभग जो है शरणार्थी भारत। भारतीय विभाजन के समय लगभग कितने मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए? तो भारत से पाकिस्तान जो है कितने गए थे? तो 50 लाख के आसपास जो है मुस्लिम जो है पाकिस्तान गए थे। भारत सरकार ने शरणार्थियों की समस्याओं से निपटने के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो शरणार्थी से निपटने के लिए जो है एक विभाग बनाया गया, तो उसका नाम था पुनर्वास विभाग। भारत सरकार ने शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ा कैंप किस स्थान पर लगाया? तो शरणार्थियों के लिए कैंप लगाया गया था और सबसे बड़ा जो कैंप लगाया गया था वो कुरुक्षेत्र में लगाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत सरकार आज़ादी के बाद ने स्त्रियों की विशेष देखभाल के लिए किस स्थान पर बचाव घर यानी रेस्क्यू होम की स्थापना की? तो 7वें का जो ऑप्शन सी यानी जलंधर के अंदर जो इसकी स्थापना की गई थी। स्त्रियों और बच्चों को अगवा करके उनसे जबरन विवाह एवं धर्म परिवर्तन करवाया गया था। उनके पुनर्वास के लिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कब समझौता हुआ? तो 8वें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 3 सितंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत सरकार ने मुआवजा तथा पुनर्वास एक्ट कब पास किया? तो मुआवजा और पुनर्वास एक्ट कब पास किया इसमें पूछ रहा है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा 1954 1954 में। 1947 में भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो कितनी रियासतें थी ये पूछ रहा हूँ 1947 में। तो 10वें का ऑप्शन जो है आपका सी होगा 562। रियासतों के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो आपको पता है लौह पुरुष किसका योगदान था? तो 11वें का ऑप्शन सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से कौन सी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था? तो किस रियासतों को शामिल किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो ऑप्शन डी जो इसका सही होगा सभी जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद तीनों को शामिल करवाया था। जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई की कमान किसके सौंपी गई थी? तो जैसे हैदराबाद में सौंपी गई थी, यहाँ पे भी जो है जूनागढ़ में भी जो है सौंपी गई थी। तो 14 का जो आंसर ऑप्शन भी होगा ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह। नेक्स्ट, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कब कराया गया था? तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 20 फरवरी 1948 को। 1947 में हैदराबाद रियासत का शासक कौन था? तो 16वें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मीर उस्मान अली। हैदराबाद रियासतों में मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों के संगठन को क्या कहते थे? तो मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन को क्या कहते थे? रजाकार।
नेक्स्ट, तो ये जो है टोटल जो है मैंने जो है हिस्ट्री का करवाया। आई होप नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको जितने भी इसके अलावा रह गए वो भी करवाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।